तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दें। जी दोस्तों, पहली खबर में आपको बता दें कि अफगानिस्तान से मोदी को लगा बड़ा झटका। पाकिस्तान के साथ मिलकर तालिबान जम्मू कश्मीर पर कर सकता है कभी भी हमला। अमरीकी सेना के छोड़े हथियारों को भेज रहा है पाकिस्तान, मोदी की बड़ी मुश्किलें। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की मध्य प्रदेश के खरगोन में हुई हिंसा के बाद मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार ने मस्जिद में नमाज पढ़ने पर मुसलमानों को लगाई रोक। कहा किसी भी कीमत पर नहीं पढ़ने दी जाएगी अब मस्जिद में नमाज। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की मेघालय के राज्यपाल सतपाल मलिक ने फिर से मोदी सरकार पर बोला हमला। कहा मैं नहीं करता हूं कोई भी भ्रष्टाचार, मोदी से नहीं है मुझे डर। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की असदुद्दीन ओवैसी ने गुजरात में हुई हिंसा पर उठाए सवाल। कहा रामनवमी जुलूस में लहराई गई तलवारें, लेकिन सरकार ने किसी को नहीं किया गिरफ्तार। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की अमेरिका ने खोली मोदी सरकार की पोल। कहा भारतीय मीडिया को डराती है मोदी सरकार। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की उत्तर प्रदेश में हिंदूवादी संगठनों की खुलेआम आई गुंडागर्दी सामने। यूपी में गाड़ी चेकिंग की तो हिंदू युवा वाहिनी के अध्यक्ष ने सिपाही को मारा थप्पड़, फाड़ दी वर्दी। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट में बताएं कि आपके जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच में तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अफगानिस्तान से मोदी सरकार को लगा बड़ा झटका। पाकिस्तान के साथ मिलकर तालिबान जम्मू कश्मीर पर कर सकता है कभी भी हमला, मोदी की बड़ी मुश्किलें। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की अफगानिस्तान पर कब्जा करने के बाद तालिबान ने आज मोदी सरकार को बड़ा झटका दिया है। दरअसल आपको बता दें कि खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की तालिबान पाकिस्तान के साथ मिलकर कभी भी जम्मू कश्मीर पर हमला कर सकता है और मोदी की मुश्किलें बढ़ा सकता है। दरअसल आपको बता दें कि एक विदेशी मीडिया ने बताया है कि अफगानिस्तान में अमेरिकी सेना ने जो हथियार छोड़े थे उन हथियारों को तालिबानी अब पाकिस्तानी आर्मी को भेज रहे हैं और तालिबान बॉर्डर के रास्ते उन्हें जम्मू कश्मीर के निकट पीओके में पहुंचा रहे हैं, जिससे साफ संकट सामने निकल कर आ रहा है दोस्तों कि कभी भी तालिबान पाकिस्तान के साथ मिलकर जम्मू कश्मीर पर हमला कर सकता है। दरअसल आपको बता दें कि जब अफगानिस्तान पर तालिबान ने कब्जा किया था तब भी तालिबान ने साफ कहा था कि अगर हमारे मुसलमान भाइयों के साथ भारत में कोई अत्याचार होगा तो वह पाकिस्तान के साथ खड़े होंगे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की मोदी की मुश्किलें एक बार फिर से तालिबान ने बढ़ा दी है। इसी बीच में तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मध्य प्रदेश के खरगोन में हिंसा के बाद मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार ने मस्जिदों में नमाज पढ़ने पर मुसलमानों के लगाई रोक। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की रामनवमी समारोह के दौरान मध्य प्रदेश के खरगोन में हुई हिंसा के बाद स्थिति फिलहाल नियंत्रण में है, लेकिन अफवाहों का बाजार गर्म है। वहीं खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार ने आज खरगोन में आदेश जारी कर मस्जिद में नमाज पढ़ने पर मुसलमानों के रोक लगा दी। मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार और पुलिस ने आदेश जारी किया है कि खरगोन में किसी भी मुसलमान को मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ने दी जाएगी। वहीं आपको बता दें कि इसको लेकर मुसलमानों ने नाराजगी जताई और कहा कि अब स्थिति अच्छी है और हम कोई भी दंगा नहीं कर रहे हैं, आखिरकार फिर हमें क्यों नमाज नहीं पढ़ने दी जा रही है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि आज जुम्मे की नमाज भी खरगोन में मुसलमानों को मस्जिद में नहीं पढ़ने दी गई है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मेघालय के राज्यपाल सतपाल मलिक ने फिर से मोदी सरकार को दी धमकी। कहा पद चला जाए तो मुझे नहीं कोई भी चिंता। जब दोस्तों आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार पर अक्सर सवाल उठाने वाले मेघालय के राज्यपाल सतपाल मलिक ने एक बार फिर से केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा है। मलिक ने कहा कि किसानों का मुद्दा उठाने पर उन्हें पद से जाने का भी डर नहीं है। सतपाल मलिक हरियाणा के हिसार पहुंचे थे और यहीं पर उन्होंने कहा था कि मैं मूल रूप से किसान हूँ। मेरा राजनीतिक प्रशिक्षण चौधरी चरण सिंह की छत्र छाया में हुआ था। उन्होंने मुझसे कहा था कि अगर आपको किसानों के लिए कुछ भी छोड़ना पड़े तो जरूर छोड़ें, उनके लिए आवाज उठाएं। सतपाल मलिक ने कहा है कि किसानों का मुद्दा उठाने पर उन्हें पद से जाने का डर नहीं है। मलिक ने कहा है कि रिटायर होने के बाद उनके पास रहने के लिए अपना मकान तक नहीं है, इसलिए वह मोदी सरकार से लड़ भी सकते हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि सतपाल मलिक एक बार फिर से मोदी सरकार पर भड़क उठे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अमेरिका ने खोली मोदी सरकार की पोल। भारत में मीडिया संस्थानों को डराती है मोदी सरकार। जी दोस्तों आपको बता दें कि मानव अधिकार को लेकर मंगलवार को जारी अमेरिका की एक रिपोर्ट में खुलासा किया गया है कि भारत में स्थानीय और राष्ट्रीय दोनों स्तर पर सरकारी अधिकारी महत्वपूर्ण मीडिया संस्थानों को डराने में शामिल रहे हैं। अमेरिका के विदेश मंत्रालय द्वारा जारी और कांग्रेस की मंजूरी प्राप्त कंट्री रिपोर्ट ह्यूमन राइट प्रैक्टिस 2021 में ये बातें कही गई हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि पत्रकारों एनजीओ से ऐसी खबरें मिली है कि स्थानीय और राष्ट्रीय स्तर पर सरकारी अधिकारी विभिन्न तरीके से प्रमुख मीडिया संस्थानों को भयभीत करते हैं। इनमें मालिकों पर दबाव बनाना, प्रायोजकों को निशाना बनाना, मनगढ़ंत मुकदमे दर्ज करना और कुछ मामलों में मोबाइल टेलीफोन व इंटरनेट जैसी संचार सेवाएं बंद करना आदि शामिल है। मैं आपको बता दें कि रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में गैर सरकारी संगठनों ने आरोप लगाया कि सरकार की आलोचना करने वाले पत्रकारों को डराने धमकाने के लिए आपराधिक मुकदमे और जात का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि अमेरिका ने मोदी की पोल खोल दी है, इसीलिए 24 घंटा मोदी मीडिया मोदी करती रहती है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो गुजरात हिंसा पर असदुद्दीन ओवैसी ने मोदी पर बोला हमला। कहा रामनवमी जुलूस में लहराई गई तलवारें, लेकिन किसी पर नहीं हुई कार्रवाई। जी दोस्तों आपको बता दें
दें कि रामनवमी जुलूसों पर हुए पथराव और हिंसा की तस्वीर दुनिया ने देखी। उसके बाद कई राज्य की सरकारों ने मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाई की और एक तरफा कार्रवाई करते हुए मुसलमानों के घरों को तोड़वाया। अब इसी कार्रवाई से असदुद्दीन ओवैसी नाराज हो गए हैं। ओवैसी ने पहले आज मध्य प्रदेश के खरगोन हिंसा में मुसलमानों पर हुए कार्रवाई का विरोध किया। अब उन्होंने गुजरात के खंभात में हुई हिंसा पर सवाल उठाया है। ओवैसी ने गुरुवार को कहा कि गुजरात सरकार खंभात क्षेत्र में एक धार्मिक जुलूस के दौरान कानूनी व्यवस्था बनाए रखने में विफल रही। उन्होंने कहा कि इस मामले की जांच के बाद सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। असदुद्दीन ओवैसी ने आरोप लगाया कि गुजरात सरकार इस हिंसा के लिए जिम्मेदार है और उसे अपनी विफलता को स्वीकार करना चाहिए। ओवैसी ने गुजरात की बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि आप कब तक पुरानी कहानियों को सामने लाते रहेंगे, अपनी विफलता को स्वीकार करें। आप स्वयं सहभागी हैं। जुलूस में भजन बजाए जाने चाहिए थे, लेकिन वहाँ किस तरह के नारे लगाए गए ये आपने देखा और 100 से 200 तलवार लहराई गई, लेकिन मौजूदगी में पुलिस की किसी पर कोई कार्रवाई नहीं की। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि ये सरकारें सिर्फ मुसलमानों को टारगेट करती हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के भाई ने अटल बिहारी को बताया मांसाहारी। कहा अटल बिहारी भी खाते थे मांस और मदिरा। दोस्तों आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के भाई एवं चंचौड़ा विधानसभा लक्ष्मण सिंह का एक बार फिर से ट्वीट सामने आया है। इस बार उनके निशाने पर देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी हैं। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि अटल जी भी मांसाहारी अथवा मदिरा का सेवन करते थे। इस पर बीजेपी का क्या कहना है? वहीं बीजेपी का इस ट्वीट पर कहना है कि वे अपने परिवार के बारे में बताएं, नहीं तो फिर से हमें पूरी सूचना देनी पड़ेगी। दरअसल आपको बता दें कि एमएलए लक्ष्मण सिंह अक्सर अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। यहां तक कि कई बार अपने बड़े भाई दिग्विजय सिंह के बयानों पर भी वो हमला बोल चुके हैं। कश्मीर से धारा 370 हटाने के केस में उन्होंने अपने बड़े भाई के बयान के विपरीत बयान दिया था। कई बार वह दिग्विजय सिंह के बयानों की खिलाफत करते हुए भी दिखाई देते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने बीजेपी को धुन दिया और बीजेपी को झटका देते हुए अटल बिहारी को मांसाहारी बताया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो उत्तर प्रदेश में हिंदू संगठनों की गुंडागर्दी, गाड़ी चेकिंग की तो हिंदू युवा वाहिनी के जिला अध्यक्ष ने सिपाही को मारा थप्पड़, फाड़ दी वर्दी। दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार दोबारा से बनने के बाद हिंदू संगठनों ने आपा खो दिया है और हिंदू संगठन लगातार मुसलमानों के बाद पुलिस सहित दुनिया भर पर हमला कर रहे हैं। इसी बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की उत्तर प्रदेश के हापुड़ में हिंदू युवा वाहिनी के जिला अध्यक्ष त्यागी को वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस द्वारा रोकने के पर हंगामा हुआ। पुलिस के रोकने पर जिला अध्यक्ष की पुलिसकर्मी से नोकझोंक हो गई, जिसके बाद जिला अध्यक्ष त्यागी ने बीच सड़क पर पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट करना शुरू कर दिया और एक सिपाही को थप्पड़ तक मार दिया। इसके साथ ही त्यागी ने सिपाही की वर्दी तक फाड़ दी, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया है। हापुड़ नगर कोतवाली के पक्का बाग पर पुलिस बुधवार देर शाम चेकिंग कर रही थी, तभी हिंदू युवा वाहिनी के जिला अध्यक्ष ऋतिक त्यागी की बुलेट बाइक को पुलिस ने रोक लिया और गाड़ी के कागज दिखाने को कहा। इसके बाद जिला अध्यक्ष ने बीच सड़क पर ही बाइक छोड़कर पुलिस की पिटाई कर दी, लेकिन अभी तक इसके खिलाफ कोई ऐसी सख्त कार्रवाई नहीं की गई है और ना ही इसके घर को अब योगी सरकार तोड़ेगी और ना ही इस पर एनएसए लगाएगी। अगर मुसलमान ऐसा कोई कर देता तो अब तक उसका घर भी तोड़ दिया गया होता और उसे एनएसए लगाकर जेल में आतंकवादी घोषित कर दिया। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो धर्म संसद को लेकर दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में दी जानकारी। कहा दिल्ली धर्म संसद में नहीं दी गई हेट स्पीच। जय दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की बीते दिनों दिल्ली सहित हरिद्वार में मुसलमानों के खिलाफ धर्म संसद लाकर विवादित बयान दिए गए थे। इस मामले में पुलिस ने कई राज्य सरकारों को नोटिस जारी करते हुए रिपोर्ट मांगी थी और कई विवादित बयान देने वाले बाबाओं को भी जेल में डाला था। लेकिन आपको बता दें कि दिल्ली में जो धर्म संसद लाई गई थी जिसमें मुसलमानों को खुलेआम कत्लेआम करने की बात कही गई थी, सुदर्शन न्यूज के संपादक जो है सुरेश चावड़कर ने भी मुसलमानों को खुलेआम धमकी दी थी। लेकिन अब दिल्ली पुलिस की धर्म संसद मामले को लेकर नई रिपोर्ट आई है। दरअसल आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट को आज बताया है कि पिछले साल दिसंबर में राष्ट्रीय राजधानी में जो धर्म संसद आयोजित हुई थी उसमें किसी भी समुदाय के खिलाफ कोई भी भड़काऊ भाषण नहीं दिया गया था। लेकिन आपको बता दें कि किस तरह से वीडियो पूरे देश में वायरल हुए थे, उन वीडियो को भी दिल्ली पुलिस ने झुटला दिया और दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि दिल्ली में जो धर्म संसद लगाई गई थी उसमें कोई भी हेट स्पीच नहीं दी गई थी और ना ही किसी समुदाय के खिलाफ टिप्पणी की गई थी। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि किस तरह से खुलेआम मुसलमानों को मारने के लिए जो है वीडियो वायरल हुए थे, लेकिन अब क्या बयान जो है दिल्ली पुलिस ने दिया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाने के विरोध में उतरी कांग्रेस पार्टी। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि बिहार में कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव तारिक अनवर ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत पर निशाना साधते हुए कहा है कि उनके बयान से लग रहा है कि देश कई भागों में खंडित है। भागवत को अखंड भारत की बात करने के बजाय ये बताना चाहिए कि आने वाले समय में पीएम देश गरीबी से कब निकालेंगे, महंगाई से इसे कब खत्म करेंगे, देश का
विकास कैसे होगा। लेकिन ये सब पर बात ना करने की बजाय हिंदू राष्ट्र अखंड राष्ट्र की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि मस्जिद से लाउड स्पीकर हटाने की जो मांग हो रही है ये गलत हो रहा है। हर धर्म को अपनी आज़ादी है, मगर मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटे तो मंदिर गिरजाघर से आने वाली आवाज़ों को भी बंद करना होगा। उन्होंने कहा है कि बीजेपी के कुछ लोग हैं जो सिर्फ इसका विरोध कर रहे हैं, बाकी सारे लोग कोई इसका विरोध नहीं कर रहा है।